अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, आप भी झमेले में मत पड़ो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में इस वक्त कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, विरोध की तस्वीरें। शिव सैनिकों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, बागी विधायकों को घेरना शुरू कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बताना शुरू कर दिया है कि हम असली शिव सैनिक हैं। वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तो अभी ट्रेलर है, अभी और भी हंगामा होना बाकी है। अब शिव सैनिक जमा होने लगे हैं। संजय राउत ने आज कहा है सीधे तौर पर कि बागी विधायकों से लोग गुस्सा हैं, बहुत नाराज हैं। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। अगर इनका दिमाग फिर गया तो अभी तो सिर्फ कार्यालय को ही निशाना बनाया गया है, अभी तो सिर्फ सड़कों पर पोस्टरों पर बदतमीजियां की गई हैं, पोस्टर पर जूते चप्पल मारे गए हैं, कालिख पोती गई है, और आने वाले समय में इन बागी विधायकों को औकात बता दी जाएगी। तो मैं आपको उद्धव ठाकरे का वो छोटा सा बयान का क्लिप सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कई कार्यकर्ता हमसे बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं करना क्या है। तो अभी हमने कहा कि संयम बनाए रखिए, लेकिन वो संयम नहीं बना पा रहे हैं। अगर वो लोग भड़क गए तो महाराष्ट्र में एक आग लग जाएगी, और जिसके जिम्मेदार एकनाथ शिंदे होंगे। सीधे तौर पर इशारों में बड़ी बातें कह दी, और वही अंत में यह भी कह दिया कि हम लेकिन लोगों से कह रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए। जरा आप देखिए कि कैसे संजय राउत ने कहा है कि अगर शिव सैनिक भड़क गए तो बहुत कुछ महाराष्ट्र में हो जाएगा। सुनिए जरा। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लोगों का गुस्सा जरूर है। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। तो आपने देखा, सीधे तौर पर संजय राउत ने कह दिया है कि अगर लोग भड़क गए तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं तस्वीर। अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर कैसी होगी इस बात का अंदाजा आप ट्रेलर से लगा सकते हैं। ट्रेलर में क्या क्या था जरा आप याद करिए उस दृश्य को, जब एक महिला गुस्से में थी और चप्पल उतारकर किसके सर पर मार रही थी। पोस्टर पे भले ही पड़ रहा था, लेकिन जो वहां असम के गुवाहाटी होटल रेडिसन ब्लू में बैठे हुए हैं, उनको लग रहा होगा कि अगर हम कहीं महाराष्ट्र गलती से चले गए तो हमारा क्या होगा। यह सवाल उनके मन में जरूर होगा, और फ्लोर टेस्ट के लिए तो आना ही पड़ेगा। आपने देखा उद्धव ठाकरे ने कहा कि फ्लोर टेस्ट जब होगा तब सब साफ हो जाएगा, तब जब हमारे पक्ष में जब सब कुछ आएगा तो अब आपको खुद ही पता लग जाएगा। मीडिया से रूबरू होते संजय राउत ने यह बात सीधे तौर पर कह दी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे शिव सैनिक अब नाराज हो रहे हैं, और शिव सैनिकों की नाराजगी का भी यह सिर्फ पहला स्टेप है, और इसमें न जाने कितने स्टेप अभी और ऐड होंगे। और ये जो बगावत करके गए हैं ना, ये इन्हीं शिव सैनिकों की वजह से विधायक बने हैं। इन्हीं शिव सैनिकों ने इनके लिए गली गली मोहल्ले जाकर वोट मांगा था, और आज उसी शिवसेना को धोखा देकर ये लोग एकनाथ शिंदे के साथ बैठ गए हैं, और एकनाथ शिंदे गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एकनाथ शिंदे अपने गेम में सफल होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे। ये आप समीकरण देख ही रहे हैं किस तरह से रोजाना पलट रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो सोचकर गए थे, जो सोचकर ये बगावत की थी, और जिस तरह की डीलिंग की बात सामने आ रही थी, वो सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अब कौन सा मुंह लेकर वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच आ पाएंगे, कैसे वो यहां पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में कदम रखेंगे, अब इस बात के लिए भी डर रहे हैं। क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर तो सेफली होटल में बाकायदे सब कुछ हो गया, सारी व्यवस्था हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा, शिव सैनिक बहुत नाराज हैं भाई। वो तस्वीरें आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से लोग गुस्सा है, सड़कों पर उतरकर हो हल्ला कर रहे हैं, लोग कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। सावंत साहब कार्यालय को ही तोड़ दिया भाई, पूरी तरीके से रास्ता नाबूद कर दिया। जो सावंत साहब ये सपना देख रहे थे कि पैसा भी मिल गया, सरकार में भी मंत्री बन जाएंगे, बड़ा सब अच्छा खासा हो जाएगा, एकनाथ शिंदे जी ले आए हैं, एकनाथ शिंदे नई शिवसेना बनाएंगे, एक नई शिवसेना महाराष्ट्र में दिखाई देगी। जो सपने दिखाए गए थे ना मुंगेरी लाल के, वो अब सपने साकार होते नहीं बल्कि अंधकार होते दिखाई दे रहे हैं, और उससे इन बागी विधायकों का भविष्य भी चौपट हो जाएगा, ये निश्चित है।
क्योंकि जिस तरीके से विधायकों को अयोग्य घोषित करने की बात हो रही है उसे तो शायद यही लग रहा है। एक वीडियो हम और आपको दिखाना चाहेंगे, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान का था जब मीडिया से संजय राउत रूबरू हुए। उन्होंने जिस तरह से मीटिंग्स कर रहे हैं लगातार देवेंद्र फडणवीस, उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा, जब सवाल हुआ तो सीधे कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको संभलना चाहिए, क्योंकि सुबह एक घटना हुई थी, शाम तक होते होते क्या हो गया था वो भी पता है। 2019 की घटनाक्रम का याद दिलाने की कोशिश की है संजय राउत ने। उसके बाद सीधे तौर पर कहा कि आप देखिए वो सब कुछ हो गया था, तो समझदार है, अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखें। सुनिए जरा। देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है, आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए, आप अपनी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। तो देख रहे हैं संजय राउत के तेवर और संजय राउत की भाषा, वो फुल कॉन्फिडेंट है। वो जान रहे हैं कि जो उन्होंने 25 विधायकों का दावा किया है वो 25 विधायक उनके साथ हैं, और 25 विधायक अगर उनके साथ होते हैं तो फिर मुश्किल खड़ी नहीं होगी, और फिर जो ये बचे हुए विधायक हैं इन पर दल बदल कानून भी लगेगा और इनका ये अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं। इस बात को लेकर भी अब बागी विधायकों की टेंशन बढ़ गई होगी। दरअसल जब इन्होंने बगावत की तब एकनाथ शिंदे फुल कॉन्फिडेंट में दिखाई दे रहे थे, उनके तेवर ऐसे लग रहे थे कि भैया अब तो सरकार चली ही जाएगी, अब महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे नहीं रहेंगे, हो सकता है शिवसेना भी उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे घटनाक्रम चेंज होते गए वैसे ही आप देख रहे हैं कि तस्वीर अब कैसे पलटती हुई दिखाई दे रही है। शिव सैनिकों का विरोध कैसे झेल पाएंगे ये बागी विधायक? अब सबसे बड़ा सवाल यही बन खड़ा हुआ है कि महाराष्ट्र तो आना ही है, फ्लोर टेस्ट के लिए भी आना है, शिव सैनिक तैयार बैठे हैं, गुस्से में हैं, वो संजय राउत के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जैसा संजय राउत ने कह दिया कि अगर शिव सैनिक भड़क गए, लोग गुस्से में हैं इन बागी विधायकों से, अगर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और कहीं से भी अगर उनको लगा कि अब बस आदेश की भी जरूरत नहीं है, तो फिर विधायकों का बेचारों का क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अब जो बैठे हुए हैं रेडिएशन ब्लू के होटल में विधायक, बागी विधायक, एसी वाले कमरे में बैठकर भी उन्हें पसीना आ रहा होगा, वो टेंशन में होंगे, सोच रहे होंगे कैसे क्या हो गया, हमने तो ये नहीं सोचा था, हमने तो सोचा था सब जो है एकनाथ शिंदे संभाल लेंगे, एकनाथ शिंदे शिवसेना भी अपने हाथ में ले लेंगे, शिव सैनिक भी हमारे साथ आ जाएंगे, सरकार भी बन जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहां तो सब कुछ हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा तो भले ही जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन विधायकी भी जाती हुई दिखाई दे रही है, और विधायकी के साथ साथ पार्टी भी जाती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के साथ साथ जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे वो भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब चौतरफा सत्यानाश हो गया है। अब जो विधायक बैठ के यही सोच रहे होंगे, क्योंकि अब शिव सैनिक क्या करने वाले इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देख ही रहे हैं आप तस्वीरें। अभी तो ट्रेलर है, मैंने कहा नहीं ट्रेलर है ये, और पिक्चर जब आएगी तो वो बेहद खतरनाक होने वाली है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ वो पोस्टर में जूते चप्पल और काली स्याही और कार्यालय में तोड़फोड़ वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे की कहानी क्या होगी? क्या जब विधायक महाराष्ट्र में कदम रखेंगे तो कुछ बड़ा शिव सैनिक कर देंगे, या फिर वो शिवसेना के जो विधायक हैं इन तस्वीरों को देखकर और ये तेवर देखकर उनको समझ में आ जाएगा कि हमने गलत जगह पंगा ले लिया है, यहाँ पंगा नहीं लेना चाहिए था, यहाँ चुपचाप जो हो रहा था देखना चाहिए था, हमको शिवसेना के साथ ही रहने चाहिए था, एकनाथ शिंदे के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। ये बात भी विधायक सोच लेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी अब नरम नहीं दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे कुछ दिन तक जरूर नरम दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के तेवर भी काफी सख्त हो गए हैं, और संजय राउत तो पहले से ही सख्ती से बोल रहे हैं। संजय राउत की भाषा से फुल कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि वो उनके पास विधायक संपर्क में है और वो सरकार ही बचा ले जाएंगे, शिवसेना ही बचा ले जाएंगे, और फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार चलने लगेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी की डेट में जो हो रहा है वो बागी विधायकों के लिए खतरे की घंटी है, एक अलार्म बज रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, वरना शिव सैनिक छोड़ेंगे नहीं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।